आज की इस वीडियो में हम बीएसएससी को लेकर बात करेंगे, बीएसएससी के सिलेबस को लेकर बात करेंगे। आखिर ये बीएसएससी क्या है? तो बीएसएससी जो है ये एक बिहार के द्वारा कराई जाने वाली एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म होता है बीएसएससी का बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये जो होता है इसको अगर हिंदी में बात करें तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत ये एग्ज़ाम कराई जाती है। ठीक है, तो देखिए बीएसएससी का सिलेबस हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जो भी फॉर्म भर चुके हैं बीएसएससी का 2023 के लास्ट में फॉर्म भरा गया था, तो जो भी फॉर्म भर चुके हैं वो जो जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है उनके लिए तो खैर ये वीडियो बहुत ही बेहद ही खास है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं जानिएगा आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। और जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कितने कम टाइम में आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी रणनीति के द्वारा। तो देखिए इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है और किससे कितना नंबर आता है, किस क्वेश्चन का कितना नंबरिंग होता है, वो सब हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो देखिए ये 12th लेवल एग्ज़ाम है, यानी जो भी 12th कर चुका है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, या जिनका भी फॉर्म भरा चुका है वो अपना ये सिलेबस को देख लें। देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें से रीजनिंग के ही होते हैं 50 नंबर। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर, और एक क्वेश्चन का जो दिया जाता है वो 4 अंक दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपका 50 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपका 200 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैथ से पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, साइंस से पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, और जीके एवं करंट से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है? तो रीजनिंग से। देखिए रीजनिंग अगर आपका कंप्लीट है, और मैथ जो है ये मैथ डायरेक्ट नंबर देता है, तो मैथ भी आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ जो होता है ना उसमें अगर आप 10 नंबर का मैथ बना कर आए हैं तो आप उसके लिए श्योर है कि वो 10 नंबर सही ही होगा। लेकिन वहीं बात करें साइंस और जीके में तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो जीके करंट से ज़्यादा आप साइंस को पहले वरीयता दीजिए, यानी साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि साइंस में 3 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उससे मिला के पूछे जा रहे हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं जीके और करंट से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन। देखिए तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग में आपके पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा, डायरेक्ट एंड डिस्टेंस से पूछेगा, ब्लड रिलेशन से पूछेगा। ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन तो होते हैं, 2 क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए कि ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन होंगे ही। ठीक है, कन्फर्म। हर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए उसमें पूछा गया है। उसके बाद अल्फ़ाबेट से पूछेगा, एनालॉजी से पूछेगा, क्लासिफिकेशन से पूछेगा, ठीक है, रैंकिंग से पूछेगा, सीरीज से पूछेगा, सेटिंग अरेंजमेंट से पूछेगा, डाइस से पूछता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका कैलेंडर से पूछेगा कि इनका जन्म इतने टाइम पे हुआ था, तो अब इनका उम्र कितना होगा, इस टाइप में पूछेगा। तो ये जो 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर जो ये है, इस चैप्टर को आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक किसी से 1 क्वेश्चन होगा, किसी चैप्टर से किसी से 2 होगा, किसी से 3 भी पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको पूरा बना चाहिए आप, पूरा अच्छे से इसको बना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मैथ, जो कि डायरेक्ट नंबर देता है मैथ आपका। तो मैथ से देख लीजिए नंबर सिस्टम से पूछता है, सिंप्लीफिकेशन से पूछता है, रेशियो से पूछता है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस से पूछता है। परसेंटेज तो सबसे पहले परसेंटेज सीखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ बना सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब पूछता है। ठीक है, तो आप इन सब को बना चाहिए मैथ को। उसके अलावा आप देखना चाहेंगे कि इसके अलावे तो इन सारे मैथ को आप बना चाहिए। इसके अलावे साइंस से देखिए, फिजिक्स से उससे 6 क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स से आपका 6 क्वेश्चन पूछता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से 7, फिजिक्स से 6, और बायोलॉजी से पूछते हैं 12 प्रश्न। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे 25 प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? अगर साइंस में आपको सबसे ज़्यादा समय देना है तो सबसे ज़्यादा समय आपको बायो पे देना है, बायोलॉजी पे देना है, क्योंकि बायो से 12 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो बायो पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है साइंस में। और
मैथ से ज़्यादा आपको मेहनत करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको 50 में आपको 49 कम से कम सही बनाना ही होगा, तभी आपके रिजल्ट आएंगे। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप एक बार देखिए क्वेश्चन को, आप ऐसे बिना पढ़े भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो आप अगर मेहनत कीजिएगा तो आप 50 क्वेश्चन नहीं, लेकिन 48 49 के पास तो आप आ ही जाइएगा। ठीक है। रहा बात मैथ, तो मैथ को आपको बनाना होगा, वो थोड़ा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो उसको बनाना होगा। ठीक है। मैथ में अगर आपको सोच लीजिए ना, अगर आपका 48 उसमें बन जाता है और मैथ में नहीं भी आपका अगर 15 भी क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आप यहाँ साइंस में आप 25 में से नहीं भी 15 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। इधर से देखिए जी की हिस्ट्री में कुछ तो आप बनाइएगा ही। हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 में नहीं तो कम से कम 10 में 7 तो आपका सही होगा ही, नहीं 7 तो 5 तो आप बना ही लीजिएगा, 50-50। ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यानी हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी जो होती है उसे 7 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल से 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से 9 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि मैम इसमें से किस सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूँ, यानी किस सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो आपको रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी पे फोकस करना है तो आप मैथ से, और जिन बच्चे का मैथ एकदम ख़राब है तो कोई बात नहीं, आप साइंस पे फोकस कीजिए। साइंस में आपका 25 में से आपको कम से कम 23 बना दीजिए, आप ऐसा पढ़िए साइंस को। ठीक है। तो रीजनिंग पे फोकस कीजिए, उसके बाद मैथ पे फोकस कीजिए, उसके बाद आपका साइंस पे फोकस कीजिए। ठीक है। और उसके बाद अगर जिसका मैथ बिल्कुल मैथ के बैकग्राउंड से नहीं है तो वो साइंस पे फोकस करे, साइंस में अच्छा स्कोर लाए। और मैथ में नहीं भी अगर आप बनाइएगा, प्रीवियस ईयर को ही सिर्फ बना चाहिए, तो 10 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर का बनाइएगा तो भी। ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद साइंस में बायो पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 7, इससे 5, बिहार स्पेशल 3, स्टैटिक्स 9 और करंट 8। तो अगर आप हमसे पूछिए कि मैम मुझे स्किप करना है तो मैं किसको स्किप कर सकती हूँ, यानी इन सारे सब्जेक्ट में से किसी एक का बताइए जिसकी मैं नहीं करना चाहती, तो देखिए मेरा सलाह रहेगा कि अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट को हटाना है तो आप बिहार स्पेशल को हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें मात्र 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। और ये जो 3 क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि हो सकता है 3 में से 2 आप खुद भी बना सके बिना पढ़े हुए, क्योंकि आप बिहार में ही रहते हैं, तो बिहार के बारे में बहुत कुछ तो नॉलेज जो है आपको होगा ही। तो आप 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेबस, आप देख चुके हैं पूरा कि यही आपका सिलेबस है। इसमें अगर आप वहाँ पे 48 क्वेश्चन सही कर देते हैं, और उसके बाद रीजनिंग से, मैथ से आप 15 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, और साइंस से आप 15 क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा का नहीं ले रही मैं, साइंस से 15 क्वेश्चन भी बना लेते हैं। और जी के करंट मिला के कितना क्वेश्चन है, जी 50 है ना, 50 में आप अगर 25 भी बना लेते हैं तो भी आप कट ऑफ के पार आ जाएंगे। ठीक है। तो भी आप कट ऑफ के पार आ सकते हैं। तो यही आपका सिलेबस था, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, घर से भी आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि किस सिलेबस से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से सब्जेक्ट को महत्व दीजिए और पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई मन में सवाल, कोई प्रश्न है जिसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाई हूँ, तो आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए